गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये हमारी फिफ्थ क्लास है जिसमें हम टैक्स पेयर स्टेटस के बारे में समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर स्टेटस। पहला स्टेटस होता है यूएस सिटीजन का, रेजिडेंट एलियंस, नॉन रेजिडेंट एलियंस, ड्यूल स्टेटस ऑफ एलियंस, कंपैरिजन एंड कंक्लूजन। तो इन 6 पॉइंट्स पे हम अपनी वीडियो को कवर करेंगे। नेशनलिटी एंड इमिग्रेशन स्टेटस। अ टैक्स पेयर्स इमिग्रेशन स्टेटस और सिटीजनशिप determines whether they are US citizen, resident alien और नॉन रेजिडेंट एलियंस। आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि यूएस सिटीजन्स और रेजिडेंट एलियन को टैक्स जो लगता है वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे लगता है, और नॉन रेजिडेंट एलियन को वर्ल्ड वाइड इनकम पे ना लग के सिर्फ और सिर्फ यूएस बेस्ड इनकम पे लगता है। तो वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी टैक्स पेयर की इनकम को रिटर्न भरना चाह रहे हैं, उस इनकम की रिटर्न भरना चाह रहे हैं, तो आप पहले उसका स्टेटस चेक कर लीजिए कि वो यूएस सिटीजन है कि नहीं है, एनआरए है, रेजिडेंट एलियन है। तो ये वीडियो इसी पर बेसिक है। तो पहले हम समझते हैं कि यूएस सिटीजन कौन होता है। यूएस सिटीजन वो होता है जिसके पास यूएस की सिटीजनशिप हो, यानी कि वो वहां पर रहता हो, वहां पर वर्क करता हो। ठीक है। अ यूएस सिटीजन इज एन इंडिविजुअल हु हैज ए सिटीजनशिप इन द यूएस। ठीक है। यूएस सिटीजन्स आर सब्जेक्ट टू यूएस टैक्स लॉस रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव और वर्क। अब क्या होता है, कुछ सिटीजन जो हैं यूएस के वो शायद किसी और कंट्री में रहते हो या किसी और कंट्री में वर्क करते हो, लेकिन उनको रिटर्न तो यूएस के अकॉर्डिंग ही फिलअप करनी है। सिटीजनशिप ये किसे कहते हैं? A US citizen can be someone who born in the US, जो यूएस में पैदा हो रहा है, और someone who born in abroad to US citizen पेरेंट्स, यानी कि उसके पेरेंट्स यूएस में रहते हो और वो पैदा शायद कहीं और हो, लेकिन उसकी जो पेरेंट्स हैं वो यूएस सिटीजन है। टैक्सेशन, उसको टैक्सेशन किस पे लगना है? वर्ल्ड वाइड इनकम पे लगना है। ये हम पिछली वीडियोस में भी देखते आ रहे हैं। फॉर्म कौन सा भरेगा? 1040 फॉर्म भरेगा। तो अब क्लियर हुआ यूएस सिटीजन कौन होते हैं, जिसके पास सिटीजनशिप है, यानी कि वो वहीं पर पैदा हुए हैं या उनके पेरेंट्स वहीं के हैं, वो शायद खुद कहीं और पैदा हुए हैं, किसी और कंट्री में। उनकी जो टैक्सेशन है वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे लगेगी, और फॉर्म वो यूज करेंगे 1040 में। अब आता है रेजिडेंट एलियन, यानी कि वो यूएस सिटीजन नहीं है, लेकिन उनको कुछ रिक्वायरमेंट को फिलअप करना होता है, तभी वो रेजिडेंट एलियन की कंडीशंस में आते हैं। तो पहला है रिक्वायरमेंट, ग्रीन कार्ड टेस्ट। ग्रीन कार्ड टेस्ट किसे कहते हैं? जो पर्सन यूएस से नहीं है, वो वहां पर आके बसा है और उसको लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट की एक लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट की एक बेसिक नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करते हैं, जिसे वो ग्रीन कार्ड होल्डर कहते हैं। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप किसी कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, ये इसका मतलब होता है कि वो किसी और कंट्री से आया है और वहां पर आके बस गया है, यानी कि रहना शुरू कर दिया उसने। एक होता है सब्सटेंशियल प्रेजेंट टेस्ट, जिसमें क्या होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए वहां पे रहना होता है, तो वो टर्म क्या होता है? 183 डेज, लीस्ट 183, यानी कम से कम 183 दिन रहना है, वो भी 3 साल के पीरियड में। अगर वहां पे आप प्रेजेंट सेट को कवर करते हो, तब आप रेजिडेंट एलियन की टाइप में आ जाते हो। तो ये हुए दो टेस्ट। दोनों में से एक भी टेस्ट अगर आपने पास कर लिया, आपको ग्रीन कार्ड मिल गया या आपने प्रेजेंट टेस्ट पास कर लिया, तो आप रेजिडेंट एलियन की क्वालिफिकेशन को पास कर जाते हैं। तो इसमें टैक्सेशन किस पे लगता है? वो ही सेम, रेजिडेंट एलियन और यूएस सिटीजन दोनों सेम होते हैं वर्ल्ड वाइड इनकम पे। और टैक्स फॉर्म कौन सा यूज होता है? फॉर्म 1040। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होता है नॉन रेजिडेंट एलियन। नॉन रेजिडेंट एलियन कौन सा है? जो ना यूएस सिटीजन हो और ना ही उसने कोई कंडीशन फुलफिल की हो जो कि रेजिडेंट एलियन फुलफिल करता है। ना ही ग्रीन टेस्ट, ना ही सब्सटेंशियल टेस्ट प्रेजेंस, कुछ भी नहीं है उसके पास। डज नॉट मीट द ग्रीन कार्ड टेस्ट एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंट टेस्ट, कुछ भी नहीं किया, तो उस पे क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट एलियन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो टैक्सेशन कौन सी होगी? सिर्फ और सिर्फ यूएस सोर्स इनकम, जो हम पिछली वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं। उन पर इनकम जो उन्होंने यूएस से बाहर कमाई है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और वो फॉर्म कौन सा यूज करेंगे? फॉर्म 1040 NR, नॉन रेजिडेंट वाला। ठीक है। देन ड्यूल स्टेट एलियन। अब क्या होता है ड्यूल स्टेट एलियन? कौन सा होता है? जिसको हम कहते हैं कि इनके दो स्टेटस हैं।
एनआर, नॉन रेजिडेंट एलियन का और रेजिडेंट एलियन का। ये स्टेटस कब आता है? सपोज करो एक पर्सन है टैक्स पेयर, वो यूएस में एंटर होता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में उसका स्टेटस ड्यूल बन सकता है, यानी कि जिस टाइम वो आया वो एनआरए था, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद उसने 183 कवर कर लिए या ग्रीन कार्ड मिल गया किसी तरीके से, तो वो रेजिडेंट एलियन ही बन गया। तो उसका एक ही साल में दो स्टेटस बन गए। तो तभी करके हम उसे कहते हैं कि किसी भी टैक्स पेयर के ड्यूल स्टेटस एलियन हो सकता है, लेकिन वो कब हो सकता है? या तो वो उस कंट्री में एंटर हो या उस कंट्री से बाहर जाए, 2 सालों में बैठ सकता है। तो रेजिडेंट एलियन के लिए क्या करना पड़ता है? उसे वही आइदर मीट आइदर बोथ टेस्ट में क्या करना होता है? एक होता है ग्रीन टेस्ट, ग्रीन कार्ड टेस्ट, एक होता है स्टेंशियल प्रेजेंट, दोनों में से एक टेस्ट को पास करना, ठीक है। अगर वो दोनों में से एक भी पास नहीं करता तो वो क्या बन जाता है? इवन इफ द टेक्स्ट पर डज नॉट मीट दिस टेस्ट, दे मे चूज टू बी यूएस रेजिडेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अब क्या होता है, एक कंडीशन और होती है। वैसे तो वो कहते हैं कि अगर दोनों में से कोई टेस्ट पास नहीं कर रहा तो वो नॉन रेजिडेंट एलियन माना जाएगा, अगर वो पास कर गया तो रेजिडेंट एलियन माना जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, एक्सेप्शन बोलते हैं जिसे, कि अगर वो दोनों टेस्ट कवर नहीं करता तो फिर भी रेजिडेंट एलियन की कंडीशन में फॉल करता है। वो क्या है? अगर नॉन रेजिडेंट एलियन, यानी कि नॉन रेजिडेंट एलियन अगर यूएस के किसी सिटीजन से या रेजिडेंट एलियन से शादी कर ले, ठीक है, प्लस शादी करने के बाद एमएफजे एमएफजे फाइल करे, ठीक है, एमएफजे फाइल करे, यानी कि मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, जिसके अंदर दोनों के दोनों अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स दें, तब हम दोनों पर्सन को रेजिडेंट एलियन मान लेंगे। यानी कि इसमें एक नुकसान हो जाएगा नॉन रेजिडेंट एलियन के लिए, उसको अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज नॉन रेजिडेंट एलियन को तो सिंपली हम कहते हैं कि आउटसाइड इनकम पे टैक्स दो। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर आपको नॉन रेजिडेंट एलियन का स्टेटस नहीं लेना, यानी कि रेजिडेंट स्टेटस का एलियन लेना, रेजिडेंट एलियन का स्टेटस लेना है, तो आपको जिस पर्सन से शादी करनी है, ये यूएस सिटीजन हो या रेजिडेंट एलियन हो, तो उसके साथ एक तो एमएफजे मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न करनी पड़ेगी, प्लस वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना होगा। देखो, नॉन रेजिडेंट एलियन फाइलिंग ज्वाइंट रिटर्न या नॉन रेजिडेंट एलियन कैन फाइल ए ज्वाइंट रिटर्न, दे मैरिड टू यूएस सिटीजन और ए रेजिडेंट एलियन एट द एंड ऑफ द ईयर, बोथ स्पाउस ट्रीटेड एज यूएस रेजिडेंट। तो यहां पर देखो, उसने कंडीशन तो फुलफिल नहीं की, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया, उसने शादी कर ली। किस पर्सन से कर ली? जो वहां पर सिटीजनशिप है या रेजिडेंट एलियन के साथ, ठीक है। और उसकी टैक्सेशन किस पे जाएगी? वर्ल्ड वाइड इनकम। तो यहां से क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है, ठीक है ना? 1 मिनट। ठीक है, अब कंपेरिजन कर लेंगे बड़ी। यूएस सिटीजन, वो वहीं पर पैदा हुआ होगा, तो उसको यूएस सिटीजन कहा जाता है। रेजिडेंट एलियन के लिए दो टेस्ट है, दो उसमें से एक क्लियर कर ले, ग्रीन कार्ड कर ले या सब्सटेंशियल प्रेजेंट टेस्ट कर ले। नॉन रेजिडेंट एलियन के लिए कुछ भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो नॉन रेजिडेंट एलियन माना जाता है। टैक्सेशन वर्ल्ड वाइड इनकम पे, टैक्सेशन वर्ल्ड वाइड इनकम पे, और ये ओनली यूएस सोर्स इनकम पे। यहाँ फॉर्म 1040, 1040, 1040 एनआर। अब ये पर्सन भी नॉन रेजिडेंट एलियन के केस में एक एक्सेप्शन आपको बता दी है कि अगर वो, एक्सेप्शन क्या है? अगर वो मैरिज कर ले एनआरए प्लस सिटीजन एंड रेजिडेंट एलियन, तब उसको रेजिडेंट एलियन का स्टेटस मिल जाएगा। कंडीशन क्या है? एमएफजे करनी है और वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है, ठीक है। तो ये हो गया कंपेरिजन। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन यही बोलता है यूएस सिटीजन और रेजिडेंट एलियन टैक्सेस ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम। नॉन रेजिडेंट एलियन किस पे जाएगा? सिंपली सिंपली विद इन यूएस रेटेड इनकम, ठीक है। नॉन रेजिडेंट एलियन मैरिड टू ए यूएस सिटीजन और रेजिडेंट एलियन, तो क्या हो जाएगा? उसको भी स्टेटस किसका मिल जाएगा? यूएस रेजिडेंट का मिल जाएगा। और इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी? वर्ल्ड वाइड इनकम होगी। तो यहीं पर स्टार्टिंग में हमने कहा था क्लासिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, तभी आपकी टैक्स फाइलिंग की रिक्वायरमेंट को
हम पहचान पाएंगे क्या क्या लग सकता है और ऑब्लिगेशंस को। ठीक है, तो पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूएस सिटीजन हमने समझ लिया, वहीं पर रहने वाला है, और वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगेगा और फॉर्म 1040 यूज होगा। रेजिडेंट सिटीजन, रेजिडेंट एलियन में क्या होता है, दो टेस्ट है, दोनों में से एक पास करना है, चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाए और सब्सटेंशियल प्रेजेंट टेस्ट वो क्लियर कर ले। टैक्स किस पे लगेगा, वर्ल्ड वाइड इनकम पे, फॉर्म 1040 यूज होगा। और एनआरए जो है वो नॉन यूएस सिटीजन होगा, और कंडीशन कोई भी फुलफिल नहीं होगी, और टैक्सेशन उसका जो उसने यूएस सोर्स की इनकम है उसी पर टैक्स लगेगा, और फॉर्म वो करेगा 1040 एनआर। ड्यूल स्टेटस एलियंस हमने देख लिया कि एक पर्सन का स्टेटस दो बन सकते हैं अगर वो उस कंट्री में उस साल एंटर हुआ है या उस साल से वहां पे मतलब चला गया उस कंट्री को छोड़ के। तो रेजिडेंट एलियन के लिए दो टेस्ट थे, ग्रीन टेस्ट, ग्रीन कार्ड टेस्ट और स्पेशल प्रेजेंट टेस्ट। दोनों क्लियर नहीं होते तो वो एनआरए हो गया। एनआरए भी उसको रेजिडेंट एलियन का स्टेटस मिल सकता है अगर वो किसी यूएस सिटीजन से और रेजिडेंट एलियन से शादी कर ले, प्लस एमएफजे रिटर्न फाइल करे, प्लस अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स दे, तब उसको रेजिडेंट एलियन का स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, कंपेरिजन, रेजिडेंट एलियन, वर्ल्ड वाइड इनकम, दोनों टेस्ट क्लियर होने चाहिए। नॉन रेजिडेंट एलियन क्या है, ओनली यूएस सोर्स इनकम। कंक्लूजन भी सेम है। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो रही है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है। अगर आपको यूएस कोर्स के रिगार्डिंग कभी भी कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, आप हमारी टीम से कॉल कर सकते हो। टिल देन, टेक केयर, बाय।